नमस्कार। तो आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे सूर्य की यात्रा की, वो भी राशि चक्र के आखिरी घर यानी 12वें घर में। इसे व्यय भाव भी कहते हैं। और ये वो जगह है जहां मुक्ति, एकांत और एक तरह से कहें तो अध्यात्म समर्पण की बातें होती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, सूर्य जो हमारे सौर मंडल का चमकता हुआ केंद्र है, वो अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ ले, मतलब भीतर के ब्रह्मांड की ओर। बस जब सूर्य 12वें घर में आता है ना, तो बिल्कुल यही होता है। और यही इस पूरी ज्योतिषी स्थिति का कह सकते हैं सार है। तो सवाल ये है कि ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सूर्य है, ये किसी के शख्सियत और उसकी मूल ऊर्जा को कैसे बनाता है। चलिए इस रहस्यमय घर के अंदर छिपे हुए पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। देखिए, 12वां घर हमारी जिंदगी के कुछ बहुत ही गहरे पहलुओं को दिखाता है। आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष, दूर देश की यात्राएं, अकेलापन और खुद के साथ वक्त बिताना, खर्चे और नुकसान, और हमारे अवचेतन मन की वो अनंत गहराइयां। तो जब सूर्य यहाँ आकर बैठता है तो इंसान की पहचान में एक गहरी आत्मनिरीक्षण वाली क्वालिटी आ जाती है। ये जो बात है ना, इस स्थिति के सार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये वो वाला सूरज नहीं है जो दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए स्टेज पर खड़ा हो, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सूरज है जो पर्दे के पीछे से चमकता है और बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि आत्मा की अंदरूनी दुनिया को रोशन करता है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? देखिए, इनके अंदर न एक शांत सी शक्ति होती है। इनकी कल्पना बहुत गहरी और जीवंत होती है। आध्यात्मिकता की तरफ इनका झुकाव एकदम नेचुरल होता है और दूसरों के लिए, पूरी मानवता के लिए इनके दिल में बहुत करुणा होती है। ये वो लोग हैं जो शायद लाइमलाइट में आना पसंद ना करें, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर ही अपना सबसे बेहतरीन काम करना पसंद करते हैं। ज्योतिष में ग्रह की स्थिति ही सब कुछ तय करती है ना? अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये आध्यात्मिक तरक्की के दरवाजे खोल सकता है, विदेश में सफलता दिला सकता है। लेकिन अगर यही सूर्य पीड़ित हो तो फिर आत्मविश्वास में कमी, अहंकार से जुड़ी अंदरूनी लड़ाई और एक गहरे अकेलेपन का एहसास भी दे सकता है। अच्छा, हमने अंदर की दुनिया की तो बात कर ली। अब ये देखते हैं कि ये जो आत्मनिरीक्षण वाली ऊर्जा है, ये बाहरी दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाती है, मतलब यात्रा, पैसा और रिश्तों के मामले में। क्योंकि 12वां घर दूर देशों का है, तो यहाँ सूर्य का होना अक्सर विदेश से एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनाता है। इसका मतलब विदेश में रहना या करियर बनाना हो सकता है, दूसरे देशों में पहचान मिलना हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के लिए जिंदगी का असली सफर उनके जन्म स्थान से बहुत दूर ही शुरू होता है। अब पैसों की बात करें तो इस स्थिति में खर्चे अक्सर बढ़े हुए रहते हैं, खासतौर पर आध्यात्मिक यात्राओं पर, इलाज पर या फिर दान धर्म के कामों में। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर समझदारी से इन खर्चों को मैनेज किया जाए तो ये आत्मा के लिए एक गहरा निवेश बन सकते हैं। पिता के साथ जो रिश्ता होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अक्सर या तो शारीरिक दूरी होती है या फिर भावनात्मक। इस रिश्ते की क्वालिटी पूरी तरह से कुंडली में सूर्य कितना मजबूत है इस पर निर्भर करती है। और हो सकता है कि पिता खुद भी विदेशी जमीन या किसी आध्यात्मिक काम से जुड़े हों। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के केंद्र में, वो गहरा आध्यात्मिक रास्ता जिसे ये ज्योतिषीय स्थिति रोशन करती है। सच कहूं तो सूर्य के लिए ये सबसे ज्यादा आध्यात्मिक स्थितियों में से एक है। इस स्थिति वाले लोग एकदम नेचुरली ध्यान, आश्रम, एकांत के पल और हीलिंग जैसी चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो जिंदगी के रहस्यों को खोजना चाहते हैं। अच्छा, इस स्थिति का सबसे गहरा असर किस चीज पर पड़ता है? वो है अहंकार, यानी ईगो पर। आप समझिए, 12वें घर की जो ऊर्जा है ना, वो चीजों को घोल देती है। तो यहाँ आके जो मैं की एक सख्त दीवार होती है, वो धीरे धीरे नरम पड़ने लगती है, पिघलने लगती है। और जैसे ही अहंकार की ये पकड़ ढीली पड़ती है, आत्मा अपना सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सीखना शुरू करती है। और वो सबक है समर्पण। ये समर्पण किसी बड़ी शक्ति के आगे हो सकता है, किसी महान काम के लिए हो सकता है, या फिर बस जिंदगी के बहाव के साथ बहने का हो सकता है। और यही वो आखिरी आध्यात्मिक अनुभव है जो ये स्थिति दे सकती है।
जहां एक इंसान का मैं रूपी सूर्य चेतना के विशाल सागर में जाकर मिल जाता है और अहंकार का जो भ्रम है वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो अब जब हम अपनी इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए कुछ सेहत से जुड़ी बातों पर और इस बदलाव लाने वाली ज्योतिषीय स्थिति के असल ऊंचे मकसद पर भी गौर कर लेते हैं। सेहत के लिहाज से नींद के पैटर्न पर, आंखों की सेहत पर और अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, इस स्थिति वाले लोगों के लिए आराम और अकेलापन सिर्फ कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को फिर से चार्ज करने के लिए ये बहुत जरूरी है। व्यय भाव में सूर्य का सबसे गहरा सबक शायद यही है कि असली ताकत हमेशा बाहर दिखाने में नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी ताकत चुपचाप बैठकर खुद को जानने में और शांत जागरूकता में ही मिलती है। आखिर में 12वें घर में बैठा सूर्य आत्मा के लिए एक गाइड की तरह काम करता है, जो उसे भौतिक पहचान की सीमाओं से निकालकर आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की विशाल दुनिया की ओर ले जाता है। ये असल में मुक्ति की ओर एक अंदरूनी यात्रा है। तो संक्षेप में कहें, 12वें घर का सूर्य समर्पण की रोशनी है। जब इसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाता है तो ये ऐसे दयालु और ज्ञानी लोग बनाता है जिनकी अंदर की रोशनी भले ही चुपचाप लेकिन बहुत शक्तिशाली ढंग से चमकती है। और इसी के साथ हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर बोलने वालों को और बाहरी कामयाबियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन उस असली शक्ति का क्या जो खामोशी, समर्पण और खुद को जानने में छिपी है। जरा सोचिए कि अकेलेपन में कितना जान मिल सकता है।